गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पारस कोचिंग इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहा हूं और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड के पेपर में मैक्सिमम बार आया है। इस टॉपिक का नाम है व्हीट स्टोन सेतु यानी व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में हम लोग थोड़ा से जान लेते हैं। जो व्हीट स्टोन ये नाम है, ये एक वैज्ञानिक का नाम है। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनका जो नाम था वो था सर चार्ल्स व्हीट स्टोन। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक पुल जैसी संरचना बनाई। कैसे पुल जैसे? जैसे आप लोग आते होंगे, जैसे यहाँ से आए और ये ऊपर गए फिर नीचे आए। इन्होंने एक सेतु जैसी संरचना बनाई और अपने ही नाम पर इन्होंने रख दिया व्हीट स्टोन सेतु। ये इंटरेस्टिंग क्यों है, इसका मेन यूज क्या है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहले व्हीट स्टोन ने क्या किया? पहले व्हीट स्टोन ने एक समांतर चतुर्भुज लिया। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी सी और डी, ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा में एक एक प्रतिरोध डाल दिया। जैसे इस ए से बी वाली भुजा में पी प्रतिरोध डाल दिया, बी से सी वाली भुजा में क्यू प्रतिरोध डाल दिया, ए से डी वाले भुजा में आर प्रतिरोध डाल दिया और डी से सी वाली भुजा में एस प्रतिरोध। तो यहां से हम देख रहे हैं कि चार प्रतिरोध है, पी क्यू आर और एस। अब यहाँ पर इस समांतर चतुर्भुज का ये बीडी विकर्ण है। विकर्ण में एक गैल्वानोमीटर लगा दिया धारा को नापने के लिए और एक कुंजी दे दिया K2। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले इस पूरे जो परिपथ को हम एक बैटरी से जोड़ दिए। इसका विद्युत वाहक बल E है। अब यहाँ से देखते हैं कि विद्युत वाहक बल E है बैटरी का, तो पूरे में करंट की सप्लाई होगी। तो करंट कहाँ जाएगी? प्लस से लेकर के यहाँ पर फिर माइनस पे आ जाएगी। तो पहले केस में हम क्या करते हैं कि इस K1 को जोड़ देते हैं, कुंजी नंबर K1 को जैसे हम जोड़ देते हैं तो करंट की सप्लाई होने लगती है। दूसरे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इस K2 को भी जोड़ देते हैं तो करंट यहाँ से पूरे में सप्लाई होने लगती है। तो अब यहाँ से देखते हैं कि जब करंट सप्लाई होने लगेगी तो हमारे पास यहाँ पर दो चैम्बर बने, एक चैम्बर ये बना, एक चैम्बर ये बना। तो व्हीट स्टोन सेतु की जो विशेष कंडीशन है, व्हीट स्टोन सेतु ने बताया यानी व्हीट स्टोन ने बताया कि अगर ये जो प्रतिरोध है P और ये जो प्रतिरोध है Q, यानी P और Q को अगर भाग देने पर R और S के मान के बराबर आ जाए तो उस समय बीच वाले में यानी जो विकर्ण में जो भी उपकरण लगा होगा उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि जो बीच में गैल्वानोमीटर लगा है उसमें धारा नहीं जाएगी। ये सेम वैसे ही है जैसे आप लोग देखते होंगे कि नदी में जब पुल बनता है तो पुल नदी के ऊपर बनता है तो नदी नीचे से निकल जाती है, पुल पर पानी तो जा ही नहीं पाता। यानी पुल पर जो पानी की मात्रा है वो जीरो होती है, यानी पुल पर पानी जा ही नहीं पाता। तो होता क्या है, सेम कंडीशन ये है कि अगर इसको भाग देने पर इसको भाग देने पर दोनों बराबर आ जाए तो इसमें बीच वाले में धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध। ये है संतुलन अवस्था, ये है संतुलन अवस्था का प्रतिबंध, संतुलन अवस्था का प्रतिबंध। ठीक, अब ये जो संतुलन अवस्था है इसका हम लोग काफी यूज करते हैं। जितनी भी सर्किट इस टाइप की बन जाती है तो उसमें हम बीच वाले में धारा का प्रवाह नहीं दिखाते हैं, अर्थात बीच वाले में धारा वाटहीन होती है। तो चलिए हम इसको, ये संतुलन अवस्था है, इसको हम प्रूव कर लेते हैं कि P/Q = R/S कैसे होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बंद पास का नियम कहते हैं, वोल्टता का नियम बोलते हैं या लूप का नियम बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे तो देख लेते हैं। यहाँ से करंट गई, ये जो बैटरी है ये करंट दे रही है I। यहाँ पर अगर हम देखें तो संध के नियम के अनुसार यहाँ से धारा इधर जाएगी और यहाँ जाएगी। तो मान लेते हैं इस वाले भुजा में जो धारा जा रही है वो I1 है, इस वाले भुजा में धारा क्या जा रही है I2 है। यहाँ से फिर देख लेते हैं
कि अगर ये वाली जो धारा है ज्यादा है तो यहाँ से एक धारा और ले लेते हैं, ये क्या है IG धारा है, और ये I1 इधर से चली जाएगी, I1 यहाँ से I2 चली जाएगी, फिर यहाँ पर दोनों I1 और I2 मिल जाएगी और टोटल धारा क्या बन जाएगी, वो I बन जाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास यहाँ दो परिपथ बनता है, एक परिपथ ये है, इसका नाम है बंद पास A और इसका नाम है बंद पास B। तो पहले अगर हम बंद पास A के बारे में बात करते हैं, यहाँ से लेंगे बंद पास, पहला जो बंद पास है A, उसका नाम क्या है A B D और A। तो A B D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार, तो अगर किरचॉफ का द्वितीय नियम है तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे, तो अगर यहाँ धारा का वितरण देखें तो धारा ऐसे जाएगी, तो हम ऐसे डायरेक्शन बना लेते हैं ऐसे, और फिर धारा घूम करके ऐसे चली जाएगी। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E। तो इस अनुसार, इस नियम के अनुसार हम क्या करेंगे कि ये देखो यहाँ से धारा का वितरण हमने ऐसे लिखा है, धारा ऐसे मूव कर रही है, तो अब देखिए धारा ये वाला इधर जा रही है और धारा की दिशा भी क्या है, इधर है। तो नियम के अनुसार जिस दिशा में धारा जाएगी, अगर उस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका जो चिन्ह होगा वो प्लस लिया जाएगा, और अगर धारा के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करेंगे तो चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ से देखते हैं ये धारा क्या है, I1 है, I1 के संगत प्रतिरोध क्या है, P है, तो I1P हो गया। अब यहाँ से देख लेते हैं ये जो गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो धारा नापता है, इसमें भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर लगा होगा। अब हमने कहा कि अगर ये प्रतिबंध होगा तो बीच वाले में धारा का प्रवाह नहीं होगा, अर्थात बीच वाली में जो धारा जाएगी वो 8वीं धारा होगी। तो क्या करेंगे, इधर से यहाँ से देखते हैं तो ये भी इस दिशा में आ रही, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। IG की वैल्यू हमने बताया है कि, चलिए IG पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर प्रतिरोध क्या है, यहाँ गैल्वानोमीटर का G है। अब यहाँ से देखते हैं धारा ऐसे से ऐसे जाएगी, लेकिन ये वाली धारा क्या नीचे जा रही है, लेकिन धारा का प्रवाह क्या ऊपर, इसका चिन्ह क्या हो जाए, माइनस। तो I2 और इसके संगत प्रतिरोध क्या है, R। अब देख लेते हैं यहाँ पर E की वैल्यू, इस पूरे परिपथ में कहीं पर कोई बैटरी नहीं लगी है, अर्थात विद्युत वाहक बल कितना होगा, 0। अब देखते हैं, हमने कहा कि संतुलन अवस्था होगी तो इसको सिद्ध करने के लिए बीच वाले में धारा का मान 0 होगा, तो यहाँ पर 0 कर देंगे तो कितना आएगा, I1P प्लस 0 गुणते G माइनस I2R इक्वल टू कितना, 0। तो इसका 0 का G में गुणा 0 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, I1P माइनस I2R इक्वल टू कितना है, 0। अब देखते हैं ये वाला जो है ये माइनस में है, अगर इसको बॉर्डर लाइन भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा, I1P इक्वल टू I2R। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा बंद पास लेते हैं, यहाँ से लिखेंगे बंद पास 2। इसका नाम देखते हैं, कहीं से भी ले लेते हैं, यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें। B से कहाँ गए C से कहाँ गए D से कहाँ गए B, तो यहाँ से ले लेंगे B C D और फिर कहाँ पर B में। फिर यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगाना है, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम फिर यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर धारा का वितरण हम, ये धारा ऐसे जाएगी तो धारा का वितरण हम ऐसे दिखा देते हैं कि करंट हमारी जो इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ से देख लेते हैं, अब फिर वही फार्मूला लगेगा, IR बराबर E होगा। तो यहाँ से देखो इस वाले में धारा का मान, ये धारा ऐसे जा रही है और धारा का प्रवाह भी हमने ऐसे दिखाया है, तो कितना होगा, I1, इसके संगत प्रतिरोध क्या है, Q। अब देख लेते हैं, ये वाली जो धारा है, धारा का प्रवाह की दिशा हमने ऐसे बनाए, लेकिन ये धारा इधर जा रही है, तो हमने कहा कि अगर धारा के प्रवाह में
के विपरीत धारा जाएगी तो चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, I2 क्या हो जाएगा, माइनस, और इसके संगत प्रतिरोध क्या है, S हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ऐसे जा रही है लेकिन गैल्वानोमीटर में जो धारा जा रही है वो नीचे जा रही है, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। IG और गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध G मान लेते हैं। इस पूरे परिपथ में भी कोई बैटरी नहीं जुड़ी है, इसलिए इसका विद्युत वाहक बल 0 होगा। तो I1Q माइनस I2S, इसमें गैल्वानोमीटर वाले में संतुलन की अवस्था में धारा नहीं जाएगी, यानी धारा की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 इंटू G इक्वल टू कितना, 0। I1Q माइनस I2S, ये टोटल 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से I1Q ये माइनस है, उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो I2S इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। तो पहले कंडीशन में देखें I1P इक्वल टू I2R, दूसरे कंडीशन में I1Q इक्वल टू I2S। अब समीकरण 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग मिला देते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से क्या देने पर, भाग देने पर। अब 1 को 2 से हम डिवाइड कराएंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, I1P अपॉन इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, I1Q इक्वल टू राइट साइड इसका क्या है, इक्वेशन 1 का, तो I2R है, और इसका क्या है, इसका है I2S। तो यहां से देख लें, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, यानी आया P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, और यही है व्हीटस्टोन सेतु का, यही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध है, यही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध है। डियर स्टूडेंट, ये डेरिवेशन पेपर में काफी आता है कि व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन अवस्था का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए या उसको सिद्ध कीजिए। तो व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन अवस्था का प्रतिबंध होता है P अपान Q इक्वल टू R अपान S, यानी अगर P अपान Q इक्वल टू R अपान S होगा तो बीच वाले में धारा का प्रवाह नहीं होगा। व्हीटस्टोन सेतु फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से दो चीज काम करता है। पहला जो टॉपिक है, मतलब पहला जो उपकरण है जो इस सिद्धांत पर काम करता है, उसका नाम है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। क्या नाम है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो है वो इस सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा जो है वो है मीटर सेतु। मीटर सेतु भी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें से पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो है वो इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज है, ये बोर्ड के पेपर में आता भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप बढ़िया से तैयार कर लेना। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, क्योंकि बोर्ड के पेपर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।